अगला देखिए, आखिर जो पुर्तगाली था वो तो पुर्तगाली, पुर्तगाली ने जो है पहला पहला कोठी कोठी कहाँ पे खोला था? ये खोला था गुजरात के कोचीन में। ठीक, कहाँ पे खोला था? गुजरात के कोचीन में। कोचीन में नहीं खोला था, सॉरी। इसने जो पहला जो कोठी खोला था ना, पहला कोठी कोठी जो खोला ना केरल में, केरल के कोचीन में खोला था। केरल के कोचीन में कब खोला था? 1503 ईस्वी में। ठीक है, तो इसने जो पहला, यदि ये पूछे कि पुर्तगाली ने पहला कोठी कहाँ पे खोला था, वो खोला था कोचीन में, यानी केरल में कोचीन में खोला था। ठीक है, 1503 ईस्वी में। देखो, ये लोग जो है ना, व्यापारिक कोठी का मतलब ये हुआ कि सामान उमान को रखने के लिए एक बड़ा सा गोदाम। ठीक, यहाँ से सामान लेके आया, वहाँ से सामान लेके आया, और ये कोठी कहाँ पे खोलेगा? समुद्र के किनारे खोलेगा। समुद्र के किनारे ही मतलब ये लोग को मतलब सामान वामान जैसे उधर से लाएगा, यूरोप से जो सामान लेके आएगा वहाँ पे स्टोर करेगा, और भारत से जो सामान लेके आएगा वहाँ पे वो स्टॉक करेगा। तो वही जो सामान जो स्टॉक करने का जो रहता था ना, उसको क्या कहते थे? गोदाम कहते थे। क्या कहते थे? गोदाम कहते थे। तो वही जो गोदाम जो है 1503 ईस्वी में जो है मतलब उसका कोठी खोला गया था, और इसी कोठी को जो है ना किलाबंदी के रूप में, मतलब बड़ा बड़े दीवार मतलब बना देते थे चारों साइड, और उसी पे जो है मतलब उसी के अंदर में जो है मतलब सामान वामान रखते थे, और बड़ा बड़ा सा मतलब मतलब किला बना देते थे, दीवार मतलब चारों साइड से घेर देते, ताकि जो है कोई इसको लूट फूट ना करे, लूट उट न ले। तो वही जो है मतलब कोचीन में जो केरल में जो बनाया था, इसी पे जो है किला, मतलब ये पूछे कि प्रथम यूरोपीय किला या फिर प्रथम भारतीय किला। तो भारतीय दुर्ग का जो निर्माण हुआ था, प्रथम यूरोपीय दुर्ग का जो निर्माण किया था यहाँ पे जो कोचीन में जो कोठी खोला था ना, यही कोठी जो है ना, इसी कोठी को जो है ना चारों तरफ से जो है मतलब घेर दिया था, और इसी कोठी को जो है मतलब एक प्रकार के दुर्ग कहिए ना इसको, दुर्ग दुर्ग किला। तो यही दुर्ग किला का जो निर्माण किया था 1503 ईस्वी में किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने किया था। देखिए, उस समय जो है अल्बुकर्क जो है उस समय जो अल्बुकर्क जो है गवर्नर बन के नहीं आया था, बल्कि वो कंपनी के रूप में, मतलब एक जो है एक तरह से होता है कंपनी का मतलब शासक बन के आया था, बल्कि वो गवर्नर बन के नहीं आया था। तो अल्बुकर्क ने जो है मतलब कोठियों को जो सुरक्षित करने के लिए क्या किया था? उसने किला का निर्माण किया था। तो अल्बुकर्क ने कब किला का निर्माण किया था? 1503 ईस्वी में, जब मतलब कोचीन में जब मतलब केरल के कोचीन में जब पहला व्यापारिक कोठी खोला गया था। तो उस समय जो है अल्बुकर्क जो है गवर्नर बन के नहीं आया था, बल्कि वो जो कंपनी के साथ में एक शासक बन के आया था, और उसने जो है दुर्ग के किला के चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में वहाँ पे निर्माण किया था। ये एग्जाम में पूछे, जब पुर्तगाली ने पहला व्यापारिक कोठी केरल में कोचीन में खोला था, तो उस पर जो है चारों तरफ से दुर्ग किला मतलब एक तरह से रक्षा करने के लिए चारों दीवारी मतलब बना देते थे। तो वो किसने बनाया था? वो बनाया था अल्बुकर्क ने बनाया था। कब बनाया था? 1503 ईस्वी में। तो फिर उसके बाद जो है मतलब व्यापार व्यापार तो वो तो मतलब करते रहा। फिर उसके बाद मतलब जो पुर्तगाली ने सोचा कि आखिर जो कंपनी को एक मतलब एक तरह से नियंत्रित करने के लिए एक शासक के रूप में मतलब ना किसी को मतलब हेड बनाया जाए ना, आप ही मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है पानी प्यास लग गई। हाँ, आप ही देखिए कि आप ही जो मतलब कोई काम कर रहे हैं, ठीक, तो आप यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें तो किसी न किसी को हेड बनाइएगा ना, तो ऐसे तो वो काम नहीं होगा सफल। तो वही जो है वास्को डी गामा, वही जो है पुर्तगालियों ने जो है मतलब कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक मतलब गवर्नर शब्द का यूज किया था, यानी एक वायसराय शब्द का यूज किया था, यानी गवर्नर। तो वही गवर्नर जो बना के भेजा था ना, अल्मीडा को बना के भेजा था। तो ये पूछे कि पहला पुर्तगाली यानी वायसराय यानी गवर्नर कौन बन के आया था? वो आया था अल्मीडा आया था। तो आगे चलिए गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पहला कोठी खोला था कोचीन में खोला, 1503 ईस्वी में खोला था, और जो कि वो मतलब वो दुर्ग टीला के जो उसको चारों तरफ से घेर दिया था 1503 ईस्वी में, किसने घेरा था? अल्बुकर्क ने किया था। चलिए आइए, अब जो पढ़ना है आपको गवर्नर के बारे में पढ़ना है। अब जो पढ़ना है
पुर्तगाली गवर्नर, यहाँ लिखे ना पुर्तगाली, पुर्तगाली। अब जो पढ़ना है गवर्नर, गवर्नर शब्द के बारे में पढ़ना है। आखिर कंपनी को गवर्नर जो नियुक्त किया गया था, तो पहला गवर्नर कौन था? वो था अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा लिखिए, बहुत बड़ा नाम है इसका, अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा से लिखे है ना कि गलत लिख दिए जी? गलत हो गया, और आधा लो मदिगा डोमा का ना, अल्मीडा इसी तरह होता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्मीडा, हाँ ये सही हो गया। तो अल्मीडा, तो अल्मीडा जो है इसको जो है कंपनी का जो गवर्नर बना के भेजा था, ये आया था 1505 से लेके 1509 तक। तो 1505 से लेके 1509 तक जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, और 1509 जब 1505 से लेके 1509 जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया ना, तो अल्मीडा ने क्या किया था? ये था पहला गवर्नर था। ये कौन था? पहला गवर्नर। ठीक, इसने जो है 1509 ईस्वी में जो है 1509 ईस्वी में जो है इसने द्वीप वाला जो क्षेत्र था ना, दमन द्वीप वाला क्षेत्र, उस पर जो है इसने अधिकार कर दिया था। अधिकार कब किया था? अधिकार 1509 ईस्वी में। इसने जो है हिंद महासागर में अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। तो हिंद महासागर पर अधिकार करने के लिए जो है इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले 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 पानी की नीति, नीति। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के यदि पूछे नीले पानी की नीति, समुद्र हिंद महासागर पर जो इसने अधिकार किया था, तो समुद्रों पर अधिकार करने के लिए इसने कौन सा नीति अपनाया था? कौन सा पॉलिसी अपनाया था? नीले पानी की नीति, नीली ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? अल्मीडा ने अपनाया था। और 1509 ईस्वी में जो है इसने द्वीप वाला क्षेत्र जो होता था ना, हाँ टाइम 2 बजे 1 डेढ़ बज रहा है। 1509 ईस्वी में जो है द्वीप वाला क्षेत्र पर जो है इसने ना अल्मीडा ने जो है 1509 ईस्वी में जो है इसने जो है मतलब अधिकार कर लिया था 1509 में। और ये जो है हिंद महासागर पे जो है इसने नीले पानी वाटर यानी पॉलिसी की नीति अपनाई थी। किसने? अल्मीडा ने अपनाया था। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब किसी को जब पहली बार जब आप गवर्नर बनाइएगा ना, जब किसी को जब पहली बार गवर्नर बनाइएगा ना, तो वो जो है ना उसका मन जो है ना बढ़ जाता है, समझे? मन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वही जो उसका जो मन बढ़ा था ना अल्मीडा का, तो इसने क्या किया था? इसने एक प्रकार की जो है चोल का युद्ध लड़ता है। चोल का युद्ध हुआ था इसके साथ, चोल का युद्ध, चोल का युद्ध। चोल का युद्ध कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। तो अल्मीडा ने जो है चोल का युद्ध जो है 1508 ईस्वी में लड़ता है। और ये जो किसके बीच होता है? ये जो युद्ध हुआ था, ये अल्मीडा के साथ जो लड़ा था वो था एक गुजराती व्यापारी, गुजराती व्यापारी। तो गुजराती व्यापारी जो था उसके साथ जो था मिस्र का नाविक था, मिस्र का नाविक। यदि एग्जाम में पूछे कि अल्मीडा जो है पहला गवर्नर था, तो ये 1509 ईस्वी में बन के आया था, और 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक, ये 1505 में बन के आया और 1509 तक ये रहा। इसने जो है 1509 ईस्वी में दमन द्वीप वाला जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया। इसने हिंद महासागर में अधिकार करने के लिए नीले पानी की नीति अपनाई। इसने जो है चोल का युद्ध लड़ा 1508 ईस्वी में, जो कि गुजराती व्यापारी का व्यापारी जो था मिस्र का नाविक, उसके साथ जो है 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध लड़ता है, जिसमें जो है अल्मीडा की हार होती है, और अल्मीडा को जो है यहाँ से जो है इसको निकाल देता है। कि जब देखिए यदि कोई गवर्नर जो है हार जाता है कोई युद्ध में, तो उसको मतलब वो तो थोड़ी ना रहेगा शासक, में थोड़ी ना रहेगा, उसको निकाल देगा ना। यही देखो अंग्रेजों ने जो कि वायसराय जो था, अंग्रेजों ने जो वायसराय जो बनाया था, जब पढ़ेंगे जब वायसराय के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, आखिर मतलब चेंज क्यों करता था वो लोग? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में क्यों चेंज करता है? अभी देखिए, अभी जो बिहार में जो जो कि मुख्यमंत्री जो बन रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है? चेंज कीजिएगा तभी ना कुछ डेवलप होगा। यदि एक ही आदमी को आप बना के रखिएगा, एक ही आदमी को बना के रखिएगा, वही करते रहेगा व्यापार, तो तब तो उसी के हाथ में है, जो करेंगे हम ही करेंगे। तो जब सत्ता का डर किसी को रहेगा ना, तभी ना वो मतलब करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अंग्रेज जो है जब कोई जब वो चाहता था कि ये जो है हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, इसको तुरंत हटा दो, दूसरे को बिठाओ,
तो वही जो है यहाँ पे जैसे ये हारा ना, यदि ये चाहता ना कि इसको एक और मौका देता ना, अल्मीड़ा जो है ना फिर से हार जाता, इसलिए जो है अल्मीड़ा को जो है यहाँ से निकाल देता, कहता चल हट, तुम जो खत्म हो गया, अब जो है दूसरा आएगा। तो अल्मीड़ा के बारे में क्लियर हो गया। आखिर इसने जो है 1505 से लेकर 1509 तक गवर्नर बन के आया था, पहला गवर्नर था। 1509 में द्वीप वाला क्षेत्र पर अधिकार किया। इसने हिंद महासागर पर अधिकार करने के लिए नीले पानी जल की नीति अपनाई थी, और इसने जो है चोल का युद्ध लड़ा था। 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध लड़ा था, जो कि गुजराती व्यापारी कवि मिस्र के नाविक के साथ लड़ा था, और ये जो है पूरी तरह से हार जाता है अल्मीड़ा। ठीक, अगला आइए, अगला जो गवर्नर बन के आता है वो आता है अल्बुकर्क। यहाँ से मिटका दें, इसको मिटका देते हैं। मुझे 1:30 बज रहा, नींद नहीं आ रहा। कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 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 जो है ये दूसरा गवर्नर था। ये आया था 1509 से लेके 1515 तक रहा। 1509 में आया और 1515 तक रहा। अल्बुकर्क जो है ये बहुत ही, कहता है कि अल्बुकर्क जो है बहुत ही अच्छा आदमी था, अजब व्यक्ति था। इसने जो है, अल्बुकर्क ने जो है, इसने 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया, गोवा को जीता। किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से। इसने जो है 1511 ईस्वी में मलक्का को जीत लिया, मलक्का को जीत लिया। 1515 ईस्वी में खंभात की खाड़ी, हाँ खंभात की खाड़ी जो है, वहाँ पे जो हारमोज वाला क्षेत्र, हारमोज वाला क्षेत्र, उस पर जो है इसने अधिकार कर लिया। तो अल्बुकर्क ने जो है 1508 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। मलक्का पर इसने अधिकार कर लिया 1511 ईस्वी में। 1515 में जो है खंभात की खाड़ी, जो हारमुज वाला क्षेत्र था ना, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया था। देखो धीरे धीरे जो है पुर्तगाली ने भी मतलब अधिकार कर लिया उधर। तो मतलब क्या है कि मतलब उधर तो मतलब हिंद महासागर को मतलब विजय प्राप्त करने के लिए उसने जो नीले पानी वाटर की नीति अपनाई थी, तो उधर वो कर लिया। इधर जो है मलक्का को जीत लिया, खंभात की खाड़ी को भी इसने ले लिया, और जो है 1510 ईस्वी में जो है गोवा को भी यूसुफ आदिल शाह से इसने ले लिया। अल्बुकर्क जो है ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। इसने जो है भारतीयों को भी मतलब अपनी सेना में मतलब इसने मतलब रखा था। तो इसने क्या क्या किया था ये हम देखेंगे। इसने जो है भारतीय महिला से भी इसने जो है शादी करने के लिए प्रेरित किया अपने पुर्तगाल वाले पुरुषों से। तो उसने तो पुर्तगालों को कहा कि तुम जो है यहाँ पे जो है भारतीय महिला से शादी करो, यहीं पे जो है तुम जो है घर बसाओ, मतलब अपना जो है नाना नानी का घर यहीं बनाओ। ठीक, पुर्तगाल में तुम रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसने जो है भारतीय महिला से शादी करने के लिए प्रेरित किया, यानी भारतीय महिला से शादी भी मतलब प्रारंभ किया। ठीक है, इसने जो है सती प्रथा का भी अंत लगाया था। सती प्रथा पर रोक लगाया। ठीक, इसे जो है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी का मतलब ये हुआ कि जो राजा राम मोहन राय ने कहा था उसके पहले जो है इसी ने कह चुका था। तो राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा का विरोध किया था ना, तो वही जो है सती प्रथा का विरोध कौन कर रहा था? अल्बुकर्क भी कर रहा था। कोचीन वाला क्षेत्र पे जो है ये जहाँ ये मतलब केरल का जो कोचीन वाला क्षेत्र था, जहाँ पे जो इसने व्यापारी पट्टी खोला था, उसी कोचीन वाले क्षेत्र पे जो है अल्बुकर्क ने जो है मतलब जो है सती प्रथा का रोक लगाया था। ठीक, तो सती प्रथा ने जो है भारतीय महिला शादी करने का प्रारंभ किया। इसने सती प्रथा पर रोक लगाया, जो इसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा था। यदि ये कहे कि किस पुर्तगाली वायसराय को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, वो है अल्बुकर्क। ठीक, अल्बुकर्क ने कहा ने जो है इसने जो है अपने सेना में भारतीयों को भी शामिल किया। भारतीयों को भी छोटे पद पर, बड़े पद पर नहीं, छोटे पद पर, देखो इन लोगों का नीति, छोटे पद पर नियुक्त किया। इसी का अनुसरण किसने किया था? अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज ने भी जो भारतीयों को छोटे छोटे पद पर रखते थे। जैसे मान लीजिए कोई गोदाम है, आप गोदाम की रक्षा करने के लिए आप देखिए कोई मतलब एरिया में आप जा रहे हैं, कोई भी मतलब फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो फैक्ट्री का जो है वहाँ का जो लोकल आदमी रहेगा,
5-10 आदमी तो आपको लोकल आदमी वहाँ का पढ़े रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो उस एरिया के बारे में पता नहीं है कहाँ पे क्या लूटपाट होगा। तो उसी वजह से जो है इसने जो है अल्बुकर्क ने जो है भारतीय लोगों को भी जो है होमगार्ड यानी गार्ड के रूप में रखना प्रारंभ किया था। तो छोटे छोटे पद पर जो भारतीयों को भी इसने मतलब अपने सेना में शामिल किया। ये स्त्री पुरुष को भी शादी करने के लिए प्रेरित किया। सती प्रथा का खत्म किया इसने, जो कि मतलब राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए कि अब जो आगे पढ़ेंगे, आखिर पुर्तगालियों ने क्या क्या सिस्टम लगाया था यहाँ पे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर अगला कौन होता है, फिर उसके बाद देखिए इसको मिटाता है। नींद भी आ रहा है, 2 बज रहा है लगभग। चलिए आइए, अगला जो है अगला आता है चौथा। अगला कौन आया चौथा, फिर उसके बाद जो होता है वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो है इस वर्ष जो है वास्को डी गामा वायसराय बन के आया था। कौन क्या बन के आया था, वायसराय बन के आया था। कब आया था, 1524 ईस्वी में। ये क्या किया नहीं किया इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आखिर वास्को डी गामा जो वायसराय बन गया था 1524 ईस्वी में क्या किया है नहीं किया है, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ जो है आपको ये याद कर लीजिए कि वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया था। पहली बार 1498 ईस्वी में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो होता है अगला जो वायसराय आया था, अगला वायसराय आया था नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा जो आया था वायसराय बन के, ये आया था 1529 से लेकर 38 तक रहा। 1529 से लेकर कब तक रहा था, 1529 से लेकर 1538 तक रहा था। कौन रहा था, नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा ने क्या काम किया था, इसने जो किया था ना, जो व्यापारिक केंद्र था ना, कोचिन था। व्यापारिक केंद्र क्या था, व्यापारिक केंद्र पहले कहाँ था, कोचीन था। कहाँ पे था, कोचीन था। कोचीन से हटाकर जो है इसने कहाँ पे चला गया, गोवा। कहाँ से लेके चला गया, गोवा। तो कोचीन को हटा दिया इसने, क्या किया, व्यापारिक केंद्र जो था नीनो दी कुन्हा ने कोचीन से हटा के कहाँ लेके चला गया, गोवा लेके चला गया। ठीक, उसके बाद देखो कि जो कि यहाँ पे जो कुछ सिस्टम जो लाया गया था पुर्तगालियों ने जो है, इसने जो है एक कार्टेज का फिला पद्धति अपनाई थी। कार्टेज का फिला पद्धति, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया, 1524 में। नीनो दी कुन्हा जो वायसराय बन के आया था 1529 से लेकर 1538 तक रहा। इसने जो व्यापारिक कुटीर जो कोचीन से लेकर कहाँ लेके चला गया, गोवा लेके चला गया। ठीक है, अगला आइए। जल्दी लग रहा है नहीं होगा, काहे गिर जाता है। इसको भी है ना खानिए, इसको डिस्टर्ब देने के लिए मिलता है और परे नहीं गिरेगा। चलिए आइए, अब जो है उसके बाद आता है आखिर इसने क्या क्या किया था। तो पुर्तगालियों ने जो है 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। प्रिंटिंग प्रेस। यदि ये पूछे कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। कब किया था, 1556 ईस्वी में। कहाँ पे किया था, गोवा में किया था। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद जो है पुर्तगालियों ने जो है यहाँ पे जो है तम्बाकू का भी प्रचार किया था। तम्बाकू का व्यापार भी किया था। ठीक, उसके बाद देखो इसने जो है पुर्तगालियों ने जो है कार्टेज का फिला पद्धति, कार्टेज काफिला पद्धति। तो कार्टेज काफिला पद्धति का मतलब ये हुआ कि इसने जो है कार्टेज काफिला पद्धति का मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें ये नियम होता था कि आखिर जो है पुर्तगाली के छोड़ के कोई भी देश का यदि नाव जाएगा उसमें समुद्र में, तो उसको जो है टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, कोई भी अन्य मान लीजिए का स्पेन का, ये फिर कोई भी मान लीजिए ये फिर फ्रांसीसी का कोई मतलब व्यापारी कंपनी जा रहा है जहाज से कोई सामान लेके, तो उसको जो है टैक्स देना पड़ता था कि मेरे अनुमति के बिना जो है आप जो है इस समुद्र में जो है जहाज लेके नहीं जा सकते हैं। तो वही हुआ कार्टेज का फिला पद्धति। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह अकबर था उस समय, तो मुगल बादशाह अकबर को भी जो है जहाज जो है प्रवेश कराने के लिए उसको भी जो है पुर्तगालियों से अनुमति लेना पड़ता था। ठीक, तो वही हुआ कार्टेज का फिला पद्धति। इसने जो है कैथोलिक मतलब कैथोलिक धर्म
धर्म। तो कैथोलिक धर्म का भी जो इसने जो है प्रचार प्रसार किया था। इसने भवन उवन जो किस तरह से बनाया जाता है उस सब के भी बारे में इसने लागू किया था। तो इसने जो है प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापना किया था और तंबाकू का भी व्यापार किया था। इसने जो काटेज का पिला पद्धति भी अपनाई थी और कैथोलिक धर्म जो है इसने जो है प्रचार प्रसार किया था इसने पुर्तगालियों में। अब उसके बाद जो आता है कि जब पुर्तगाली धीरे धीरे व्यापार करने के लिए उसको जो है आगे बढ़ते गए। कुछ समय के बाद जो पुर्तगालियों जो है इसने जो है हुगली को लूट लिया था। हुगली को यानी बंगाल वाला जो क्षेत्र था, उधर हुगली नदी का जो क्षेत्र था वो जो है हुगली को जो है इसने लूटा था। तो जो है 1632 ईस्वी में जो है हुगली को जैसे ये लूटा था ना, तो 1632 ईस्वी में उस समय मुगल बादशाह शाहजहां था। मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। मुगल बादशाह मुगल बमा का दोबार समा का शाह। मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था। शाहजहां। तो मुगल बादशाह जो शाहजहां था ना, तो 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने कहा था कि 1632 ईस्वी में जो है इसने जो है हुगली को लूटा था। हुगली को लूटा था। तो वही 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से जो है इसको जो है खदेड़ दिया था। खदेड़ दिया था। यदि ये एग्जाम में पूछे कि मतलब पुर्तगालियों को मुगल बादशाह शाहजहां ने किस वर्ष पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा था, वो खदेड़ा था 1632 ईस्वी। यानी मतलब उसको जो है पुर्तगालियों को जो है हुगली से पूर्णतः सफाया कर दिया था, यानी उसको भगा दिया था। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पढ़िए, फिर उसके बाद जो है पुर्तगाली जो है धीरे धीरे व्यापार मतलब करते रहा। तो देखो अब जो है 1600 पार हो रहा है, 1632 ईस्वी 1600 ईस्वी पर चल रहा है। तो उधर जो अंग्रेज भी आएगा ना, तो अंग्रेज भी उधर से आ चुका था। 1608 में वो भी मतलब कंपनी खुल चुका था। तो धीरे धीरे जो है इन दोनों का जो है टक्कर होता है। इन दोनों का जो टक्कर होता है वो युद्ध होता है एक प्रकार से। पुर्तगाली जो है एक तरह से जो है पुर्तगाली जो है अंग्रेज के साथ युद्ध लड़ता है और वो जो है उसमें जो है पुर्तगाली हार जाता है। तो कहता है कि यदि कोई आदमी जो है 100 वर्ष से कहीं पे युद्ध कर रहा है, कहीं पे 100 वर्ष से कहीं पे व्यापार कर रहा है और कोई 4 दिन के पहले आके आया है और वो जो उसको हरा दिया, तो पहले वाला क्या सोचेगा? अरे वो तो इतना पुराना था, वो हार चुका, तो हम किस खेत की मूली हैं? इतना बड़ा दिग्गज जब हार मान गया है तो हम किस खेत का मूली हैं? हम भी तो वही हो सकते हैं ना। तो उसी वजह से जो है पुर्तगाली को जब स्वाली का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? स्वाली का युद्ध। ये एग्जाम पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वाली का जो युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। और उसमें जो है पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था ना, थॉमस बेस्टा कर रहा था। कौन कर रहा था? थॉमस बेस्टा कर रहा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि स्वाली का युद्ध पूछे कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था थॉमस बेस्टा कर रहा था। तो इसको हम थोड़ा सा इधर मिटका देते हैं और इधर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए आइए हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1632 ईस्वी में जो है इसमें जो है पुर्तगाल और अंग्रेज दोनों के बीच में युद्ध होता है, जो कि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था थॉमस बेस्टा कर रहा था। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, आखिर स्वाली का युद्ध कब हुआ था? इसी जो स्वाली का युद्ध में ही जो है पुर्तगालियों को हरा दिया, जिस वजह से पुर्तगाली जो है अंग्रेज से डर चुके थे, जिस वजह से पुर्तगाली जो है अंग्रेज के वजह से जो है अपना व्यापार उस तरह से उतना नहीं कर पाया था। क्योंकि पुर्तगालियों को जो है ना, इसको जो है ना ब्राज़ील वाला क्षेत्र जो है ना मिल चुका था। क्योंकि ब्राज़ील का खोज हम बताए थे ना, अल्वारेज कैब्राल ने किया था। तो यहाँ तो पता चल गया आपको। आखिर यहीं तक जो है पुर्तगाली को यहीं से इसको निपटा दिया था। फिर उसके बाद जो है पुर्तगाली जो है सबसे पहले आया था, लेकिन बाद में गया था। ठीक, तो पहले आया और गया कब? बाद में गया, यानी मतलब 1961 ईस्वी में। जब 1961 ईस्वी में जो गोवा वाला क्षेत्र पुर्तगालियों का अधीन था, जो कि ऑपरेशन फ्लड के तहत जो है भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में जो है गोवा को पूरी तरह से अपने राज्य में मिलाया और उसका जो पूर्ण राज्य की दर्जा दिया था 1987 ईस्वी में दिया था। गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा कब दिया? 1987 में दिया। और उसको सह राज्य के रूप में मिलाया, कब मिलाया? 1961 ईस्वी में मिलाया था। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर पुर्तगाली के बारे में यदि क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं। यदि ये पूछे नीले पानी जल की नीति को किसने अपनाया था? अल्मीडा ने अपनाया था। यदि ये पूछे, हाँ देखो अल्बुकर्क के बारे में हम बताने के लिए भूल गए कि अल्बुकर्क ने जो है, जो कि अल्मीडा ने जो लगाया था नियम कि समुद्री पर विजय प्राप्त करने के लिए नीले वाटर पॉलिसी का नियम लागू होगा, तो इसने जो है अल्बुकर्क ने जो है वो नियम जो है खत्म कर दिया था। बोला कि नहीं ये तो है, ये नहीं चलेगा।
ठीक। तो यहाँ पे जो है पूरा पुर्तगाली के बारे में पूरा डिटेल से हो गया क्लियर। अब जो एग्जाम में यदि पूछे तो पुर्तगाली के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास आएगा, उसमें जो है आपको जो है डच और डेनिश, ब्रिटिश, ये सब के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं तक है, यहीं तक क्लास को रहने देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया और हमको नींद भी लग रहा है। तो ठीक है भैया, अब रखते हैं, यहीं तक मेरा क्लास था। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें जो आपको पूरी तरह से, जो हम सोचे कि पूरी तरह से बना देंगे, लेकिन और जो है पूरे डिटेल से हो जाएगा। क्यों देखो अभी 3-2:30 बज रहा है, और 2:30 बज रहा है, अभी हम सोएंगे नहीं तो फिर सुबह उठना पड़ता है, ड्यूटी भी जाना होगा। तो अब जो है ठीक है, सबको गुड नाइट, बाय, नमस्ते, ठीक है।